बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रमज़ान स्पेशल चिकन रेसिपी, जो कि है चिकन डाबू की। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। चिकन डाबू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ली है क्यूब्स फॉर्म्स में, जिसको मैंने 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया था। आप इस रेसिपी को बोन समेत भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके अंदर 2 अदद हम अंडे डाल देंगे। अच्छा, अगर आप लोग इसमें अंडा शामिल ना करना चाहें तो आप इसके अंदर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद अंडे शामिल कर दिए हैं। लेकिन इस रेसिपी में अंडे डालने से बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा और क्रिस्प बनाएगा लेयर को। अब नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, ड्राई पार्सले जो कि ऑप्शनल है हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। इसी के साथ मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे ड्राई स्पाइसेस हैं जो कि मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये मसाले डाल दिए हैं मैंने। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस हाफ़ टी स्पून, सिरका जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और इसको आप चाहें तो मैरिनेट कर सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको राइट अवे बनाऊंगी। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसी के साथ मैंने लिया है बेसन 3 टेबल स्पून ही। यह है चावल का आटा 3 टेबल स्पून। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो है 3 टेबल स्पून। साथ ही मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर। तो ये तमाम चीज़ों को डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये एक कोटिंग भी बन जाएगी, जिससे एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सी लेयर बनेगी। अब इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे, जो कि मैंने डंडियों समेत डाला है। तो ये मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा फूड कलर मैंने डाला है, तो चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अभी थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो हस्बे ज़रूरत आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं इसका चिकन का टेक्सचर कुछ इस तरह का है। मसाला भी लिपट चुका है और रनी बैटर भी नहीं है। अब यहाँ पे तेल गर्म है हमारा। इसके अंदर एक एक करके हम चिकन की बोटियों को डाल देंगे। तो इस रेसिपी में मैं 2 तरह से चिकन को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर आपके पास तिल हो तो तिल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको बगैर चिकन को कोट किए तिल के साथ भी आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी चिकन है इसको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड हम बना रहे हैं इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरह से कुछ तिल। तो देखिए इस तरह से जब हम तिलों को डालते हैं ना, तो ये खुश शक्ल सी चिकन फ्राई होती हुई आएगी। और ये जब मुँह में आते हैं ना तिल, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है हमारी चिकन। तो यहाँ पे एक एक करके चिकन को हम ड्रॉप करते जाएंगे तेल के अंदर। तेल जो है ना वो मीडियम गर्म है हमारा। तो मीडियम गर्म तेल में आपने इस चिकन को फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक गल जाए। तो मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए चिकन टेंडर ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है। चिकन टेंडर ब्रेस्ट ना हो, नॉर्मल फ्रेश चिकन हो अगर आपके पास, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा टेंडराइज़र पाउडर या फिर आप इसके अंदर पपीते का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन को गलाने के लिए। तो देखिए एक एक चिकन को मैं उठाती जा रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करती जा रही हूँ तिल को और डालती जा रही हूँ तेल के अंदर। अभी आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच करे हैं, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दिया कीजिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखें जितनी स्पेस थी हमारे इस पैन के अंदर मैंने डाल दी हैं इसके अंदर चिकन के पीसेस को। और अब हम इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेंगे फ्राई। तो पंजाब साइड के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है ये रेसिपी, जो कि आप बोन समेत भी चिकन को बना सकते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से बनाइए चिकन डाबू को। तो यहाँ पे ये चिकन हमारी हो चुकी है फ्राई। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो इसको आप सर्व कीजिए ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी सी ये चिकन बन जाती है। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको इस चिकन का लुक। तो ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेंडर है और बाहर से एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी लेयर। सो बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।